हे गाइस, मैं हूं दवनीत और आइए देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट क्यों है। 2x2, 3x3 और जो बाकी ऑर्डर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना देखेंगे कैसे करेंगे। मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा आपको कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ऐसे क्यों करते हैं, और उसके बाद हम कुछ करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और जब ये सब हो जाए तो मैं चाहता हूं आप ट्राई करो एक्सरसाइज 3.2, आपका चैप्टर 3 क्लास 12 मैट्रिसेस की। मल्टीप्लाई करने के लिए मैं मान लेता हूं ये दोनों मैट्रिसेस। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले मुझे लिखने हैं ऑर्डर इन दोनों मैट्रिक्स के। अब इसके लिए इसकी 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2x2। इसकी 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3x2। पहले रो आती है फिर कॉलम। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए जो मेरा पहला मैट्रिक्स है उसका आखिरी और दूसरा मैट्रिक्स का पहला, ये दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ए इंटू बी पॉसिबल नहीं है। तो ये केस होता है मल्टीप्लाई करते समय। अब अगर मैं उल्टा ले लूँ, मैं पहले b को लूँ जिसका ऑर्डर है 3x2 और फिर a को लूँ जिसका ऑर्डर है 2x2, तो अब यहाँ पे पहले 3x2 है फिर 2x2, इसका आखिरी और इसका पहला सेम है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के लिए जो मेरे ये दोनों हैं, इसमें ये आखिरी और इसका आखिरी, इसका पहला, ये कट जाता है, दे कैंसल आउट, और बचता है मेरा जो यहाँ से बचा 3 और यहाँ से बचा 2। यानी अगर मेरा एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2 और a का है 2x2, यानी ये b है ये a है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर आएगा 3, इसका पहला और इसका आखिरी, 3x2। ठीक है। ऐसे देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले तो पॉसिबल है या नहीं है, और अगर पॉसिबल है तो जो मैट्रिक्स बन के आया मेरा यानी बी ए, उसका ऑर्डर क्या है ये देखने के लिए अब हम एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। ये मेरा बी मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक बड़ा सा ब्रैकेट बनाऊंगा मैट्रिक्स का, हमारा स्क्वायर ब्रैकेट कुछ ऐसे, और जो ऑर्डर है मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद वो नीचे लिख दूंगा। मुझे पता है कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x2, तो यहाँ लिखूंगा 3x2। ठीक है। तो ये कुछ ऐसे और नीचे लिख दिया 3x2। अब मल्टीप्लाई करने के लिए मेरा पहला रो और इसका पहला कॉलम मल्टीप्लाई होता है। कैसे मल्टीप्लाई होगा? 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 इंटू 3 आएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से और बीच में एक प्लस का सिंबल आएगा। ठीक है। ये जो आया मेरा, ये मेरा पहला एलिमेंट है। ठीक है। 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ऐसे यहाँ पे 2 एलिमेंट यहाँ, ऐसे ही एक ये और एक ये। ठीक है। तो ये है मेरे 3 रोज 2 कॉलम्स। तो जो पहला एलिमेंट है वो ऐसे आता है, पहली रो पहला कॉलम लेता हूँ, इसका पहला इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 3 इंटू 3, इसका दूसरा इससे मल्टीप्लाई करता हूँ 2 इंटू 1 और बीच में प्लस का सिंबल। ठीक है। सिमिलरली सेकंड के साथ करते हैं हम। सेकंड के साथ मतलब अब मेरे को ये वाला निकालना है, इसके साइड वाला, तो पहली रो ही लूँगा, पहली रो। अब दूसरा कॉलम आएगा, तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा और 2 4 से, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4। ठीक है। तो मेरी पहली रो अब पूरी हो गई है। अब सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो में मेरा इसकी सेकंड रो और इसका पहला कॉलम आएगा, तो 1 इंटू 3 होगा प्लस 4 इंटू 1 होगा। ठीक है। सिमिलरली अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम आएगा, सेकंड रो इसका सेकंड कॉलम, तो 1 इंटू 2
प्लस 4 × 4, ठीक है। और अब लास्ट वाले कॉलम की बारी, सॉरी लास्ट वाले रो की बारी। तो 5 3 और पहली रो, तो 5 × 3 प्लस 3 × 1 आएगा। सिमिलरली लास्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 5 × 2 प्लस 3 × 4 आएगा। तो ऐसे निकालते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। अब कुछ नहीं करना, बस सॉल्व कर देना है इसको। तो ये आएगा 9 + 2, 3 + 4, 15 + 3, 6 + 8, 2 + 16, 10 + 12, यानी ये आएगा मेरा मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसे, ठीक है। ऐसे हम करते हैं दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई। अब एक चीज़ नोटिस करो आप, मैंने ए और बी मल्टीप्लाई करने का देखा था, यानी इसको पहले देखा था, इसको बाद में। तो ए बी पॉसिबल नहीं था, पर बी ए मेरा ये आ गया। तो इसका मतलब मेरा ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, यानी मल्टीप्लाई करते समय जो मैट्रिक्स मैं पहले लिखूंगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ए बी अलग आएगा, बी ए अलग आएगा, ओके। अब एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें गिवन है कि ए जो मैट्रिक्स है वो इन तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है। मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, मुझे बस सिर्फ ऑर्डर बताना है मैट्रिक्स ए का, ठीक है। अब मेरा ए मैट्रिक्स ये है। सबसे पहले तो मैं जो ये तीनों मैट्रिसेस हैं इनका ऑर्डर लिखता हूँ। यहाँ पे मेरा एक रो है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 1 × 3। इसके है 3 कॉलम्स 3 रोज, तो इसका है 3 × 3। और इसके 3 कॉलम्स हैं, सॉरी 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो इसका है 3 × 1, ओके। अब अगर मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो इसका आखिरी और इसका पहला कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ से 1, यहाँ से 3, तो यहाँ से 1 × 3 मल्टीप्लाई हो गया आएगा, और यहाँ से था 3 × 1, है ना। अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका आखिरी इसका पहला कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, तो 1 × 1। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 × 1, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर। अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। हमें यहाँ पे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले लिखते हैं ऑर्डर। इसके मेरे पास 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, तो इसका है 3 × 3, ये 3 लिखा यार। इसके है मेरे पास 3 रो 2 कॉलम, तो इसका है 3 × 2। तो मल्टीप्लाई होके यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, तो 3 × 2 का मैट्रिक्स आएगा। तो मैं लिखता हूँ इक्वल और स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ नीचे 3 × 2, ठीक है। अब एक्चुअली मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरा क्या होता है, पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई होता है। तो ये मेरा पहला एलिमेंट आएगा यहाँ पे, और कैसे मल्टीप्लाई होगा, 9 × 3 प्लस 5 × 1 प्लस 2 × 5, ये होगा मेरा पहला एलिमेंट। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट क्या होगा, मेरी पहली रो और दूसरा कॉलम मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 9 × 2, 5 × 4, 2 × 3, कुछ ऐसे। तो ये मेरी फर्स्ट रो होगी। सिमिलरली मैं बाकी बढ़ सकता हूँ, यानी अगर सपोज इसको और इसको करूँ तो ये आएगा 1 × 3, 8 × 1, 5 × 5, कुछ ऐसे। सिमिलरली अगर यही सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लूँ तो 1 × 2, 8 × 4, 5 × 3। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड के साथ, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 3 प्लस 1 × 1 प्लस 6 × 5। सिमिलरली थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो 3 × 2 प्लस 1 × 4 प्लस 6 × 3, कुछ ऐसे। इसे सॉल्व करूं तो ये कुछ ऐसे आता है, और मेरा मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स ये आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम ऑर्डर। इसके हैं 3 रोज 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर है 3 × 2। इसके हैं 3 रो 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 3 × 3।
आप नोटिस करो इसका आखिरी और इसका पहला मैच नहीं करता है, यानी ये कैंसिल आउट नहीं होता है। 3x2 3x3 है, ये मेरा इक्वल नहीं है। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आंसर में ये लिख के आना है, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। एक और एग्जांपल करते हैं। यहां पे हमें इन दोनों मैट्रिक्सेस को मल्टीप्लाई करना है। यहां पे मेरे कितने रोज हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 रोज हैं और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 6x1। यहां पे कितनी रोज हैं, एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे एक रो है 6 कॉलम है, तो ये 1x6। अब ये 1 कैंसिल, तो बचेगा क्या, 6x6 का मैट्रिक्स आएगा मेरा। तो बहुत बड़ा सा मैट्रिक्स आएगा जिसका ऑर्डर है 6x6। 6x6 का मतलब कि इसके 6 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही यहाँ पे 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये 1 यानी ये पहली रो और यहाँ पे पहला कॉलम मल्टीप्लाई होता है, तो 1 इंटू 0 यहाँ पे आएगा। फिर पहला रो दूसरा कॉलम 1 इंटू -2, फिर पहली रो तीसरा कॉलम 1 इंटू -3, यार ये -3 आएगा। फिर पहला रो चौथा कॉलम 1 इंटू -15, फिर पहला रो और पांचवा कॉलम 1 इंटू 6, फिर पहला रो छठा कॉलम 1 इंटू -1। सिमिलरली सेकेंड के साथ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 इंटू 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू -2, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 इंटू, यार ये एक्चुअली -3 नहीं 3 है, सॉरी, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम आएगा 2 इंटू -15, ऐसे ही 2 इंटू 6 और 2 इंटू -1। सिमिलरली बाकी सारे भी ऐसे ही आ जाएंगे, कुछ ऐसे। अब इन्हें सॉल्व करूं तो मेरा मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आता है वो ये आता है। एक और कर लेते हैं। यहां पे हमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। आप नोटिस करोगे ये जो पिछला क्वेश्चन कर रहा था उसका बिल्कुल उल्टा है, यानी मैंने ऑर्डर उल्टा कर दिया। पहले ये वाला मैट्रिक्स लिखा तो यहाँ पे है एक रो और 1 2 3 6, तो इसका ऑर्डर है 1x6, और यहाँ पे 6 रो है एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 6x1। तो 6 और 6 कैंसिल, तो 1x1 का मैट्रिक्स आएगा मेरा मल्टीप्लाई करके। तो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स को कुछ ऐसे लिखता हूँ, 1x1 यानी एक ही एलिमेंट होगा, और वो एलिमेंट क्या होगा, ये मेरी पहली पूरी रो और ये पहला पूरा कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 0 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 9, -15 इंटू -8, 6 इंटू -5 और -1 इंटू 4। इसे सॉल्व करूं तो ये आता है 117। ठीक है, आप इक्वल टू 117 ना लिख देना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स ही आएगा, तो आपको यहाँ पे सिंबल लिखना जरूरी है मैट्रिक्स का। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, इसके मार्क्स कटते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम ऐसे मल्टीप्लाई करते ही क्यों हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक शॉप मान लेता हूँ जो आइसक्रीम सेल करता है, सपोज नेचुरल्स। अब वहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो 30 रुपीज़ की है, कॉफ़ी वाली आइसक्रीम 40 रुपीज़ की है, और कोकोनट आइसक्रीम है 20 रुपीज़ की। तो ये मेरा प्राइस हो गया पर आइसक्रीम। और अगर मैं सेल देखूं तो मंडे को चॉकलेट इतनी बिकी, कॉफ़ी इतनी बिकी, कोकोनट इतनी बिकी, ऐसे ही ट्यूसडे को ये, वेंसडे को ये, थर्सडे को ये, एंड सो ऑन। अब आप मुझे बताओ कि वैल्यू ऑफ सेल यानी कितने की सेल हुई मंडे को, ये कैसे निकालोगे। अब वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 13 चॉकलेट बिकी और 13 इंटू 30 उतनी कमाई हुई मेरी चॉकलेट से, ऐसे ही 8 इंटू 40 इतनी कमाई हुई कॉफ़ी से,
ऐसे ही 6 × 20 इतनी कमाई हुई कोकोनट से। तो हम कैसे करेंगे? 30 × 13, 40 × 8, 20 × 6, है ना? ये तरीका यूज़ करेंगे सेल निकालने का। अब अगर मैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो ये मेरा एक मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे 3 रो हैं, 4 कॉलम है, तो 3 × 4 आएगा। मुझे मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालनी है सेल की, तो मैं एक यहाँ पे जो कॉस्ट वाले आइसक्रीम है इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ 30, 40, 20, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिक्स बना दिया इसको 1 रो और 3 कॉलम का। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे की सेल आ जाएगी, है ना? यानी अगर एक मैट्रिक्स कॉस्ट का ये मानूँ, सेल्स का ये मानूँ, तो इसका है 1 × 3, इसका है 3 × 4, यहाँ पे है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, और ये है मेरा चॉकलेट, कॉफ़ी और कोकोनट। को सारी सी हैं यार, ओके। तो कॉस्ट है चॉकलेट, कॉफ़ी, कोकोनट, और ये है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे की सेल। अब अगर मुझे मंडे की निकालनी है तो मैंने क्या करा, मैं इस वाली रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना? तभी तो मल्टीप्लिकेशन होगा मेरा, तभी तो मल्टीप्लाई करूँगा। और हमने अभी देखा कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 × 13, 40 × 8, 20 × 6, ठीक है। तो आपको पता चल गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक क्या है, हम हमेशा ये रो और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस में। एक एक कर दूंगा तो आंसर गलत आएगा, आपने खुद ही देखा, ये पहले ही निकाल लिया था आपने मैट्रिक्स बनाने से पहले, ठीक है। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिविटी की। कॉम्यूटेटिविटी ट्रू नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अगर a × b करूं और b × a करूं तो वो अलग अलग आएंगे। हमने ये देखा था अभी। और यार ये हर एक प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स टीचू की वेबसाइट पे गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन होगा, आप वहां पे चेक कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर मेरा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन a × b आया 0 मैट्रिक्स, तो जरूरी नहीं है कि a और b 0 होंगे, यानी a ≠ = 0, b ≠ = 0 पॉसिबल है। इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सपोज 2 × 3 को 0 कहूँ मैं तो कहूँगा यार ये पॉसिबल ही नहीं है, ना तो 2 0 है ना 3 0 है, तो ये गलत है। पर मैट्रिक्स के केस में a × b मैट्रिक्स ये आता है 0 मैट्रिक्स O, तो इस केस में जरूरी नहीं है कि a मैट्रिक्स 0 है या b मैट्रिक्स 0 है, यानी इसकी वैल्यू नॉन जीरो हो सकती है, इसकी वैल्यू नॉन जीरो हो सकती है, पर मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ सकता है, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। अगेन इसका एग्जाम्पल टीचर पे गिवन है, चेक कर लेना। थर्ड है एसोसिएटिविटी, यानी अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूं a b c को, तो पहले a b को मल्टीप्लाई करूं और फिर c को मल्टीप्लाई करूं, या पहले b c को मल्टीप्लाई करूं और फिर a को मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात है। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सेम है a × b + c के, यानी ये मैं लिखूं अगर x = 2 + y, तो इसका क्या मतलब होता है x × 2 + x × y, तो ये सेम चल रहा है यहाँ पे a × b + a × c, सेम चीज़ है। उल्टा भी हो सकता है, यानी a + b अलग और c मल्टीप्लाई बाद में होगा, तो उसमें भी सेम केस होगा, तो ac + bc आ जाएगा। लास्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है A, स्क्वायर मैट्रिक्स याद है 2 × 2, 3 × 3, यानी जिसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स A, AI = IA, ये इक्वल होगा E मैट्रिक्स के। I होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी कैसा होता है हमारा, तो सपोज 2 × 2 लूँ तो ये होगा 1 0 0 1, ऐसे ही 3 × 3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा कुछ। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमारी मैट्रिसेस की लास्ट वीडियो में। अब इस प्रॉपर्टी में A को मल्टीप्लाई करूँ I से और फिर I को A से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका घुमा के A मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है। ये मेरी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम है जो A का ऑर्डर है, यानी अगर A 2 × 2 है तो I भी 2 × 2 होगा,
ए 3x3 है तो आई भी 3x3 होगा। चलो अब कुछ करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यार ये जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार आप उनको खुद ट्राई करना और फिर वीडियो देखना आप, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, इस क्वेश्चन में हमें ए और बी मैट्रिसेस गिवन है, उनका ऑर्डर गिवन है। मुझे ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है। अब ए मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3x2। एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2x4। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, निकल के क्या आएगा 3x4। तो ए बी का ऑर्डर है 3x4। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है आपका। सिमिलरली मुझे बताओ, अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स ये हैं और गिवन है ए का स्क्वायर की वैल्यू बी है, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम पहले यहां पे ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर क्या होगा, दिस इनटू दिस। तो यहां पे पहले ये रो और ये कॉलम मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, उससे पहले ऑर्डर क्या है, इसका 2x2 है, इसका भी 2x2 है, तो मल्टीप्लाई करके जो ऑर्डर आएगा वो 2x2 ही आएगा, ठीक है। अब इसकी पहली रो, इसका पहला कॉलम, तो x इंटू एक्स प्लस 0 इंटू 1, कुछ ऐसे। फिर इसकी पहली रो, इसका दूसरा कॉलम, x इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1। फिर इसकी सेकेंड रो, इसका पहला कॉलम 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1। फिर इसका सेकेंड 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। इसे सॉल्व करूं तो ये आता है एक्स स्क्वायर 0 एक्स प्लस 1 1। अब कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आप या तो एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हो 1 से या एक्स प्लस 1 को कंपेयर करते हो 5 से। ये है ना 1501, इसके इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर को 1 के इक्वल करा तो एक्स की वैल्यू आई या तो 1 आएगी या -1 आएगी। ऐसे ही x प्लस 1 की वैल्यू 5 होगी तो x की वैल्यू क्या आएगी 4। यानी यहाँ पे मेरे 3 आंसर बन रहे हैं, 1 -1 और 4। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। यानी असली आंसर है डी, नो रियल वैल्यू। क्योंकि मेरे अलग अलग आंसर आ रहे हैं, एक ही आंसर नहीं आ रहा x का, तो इसका मतलब यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू नहीं है, ये इसकी कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, इसका ये मतलब है। ओके, अब यहाँ पे मुझे गिवन है ये इक्वेशन, ए मैट्रिक्स निकालना है। ए मैट्रिक्स निकालने के लिए पहले मुझे ऑर्डर पता होना चाहिए। अब इसका ऑर्डर है 1 2 3, 3 रोज 2 कॉलम, तो 3x2। फिर ए मैट्रिक्स है और फिर जो मल्टीप्लाई होके आया उसका ऑर्डर है 3x2, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा 3x2 इंटू m क्रॉस n, इसकी वैल्यू है 3x2 के इक्वल। सबसे पहली बात तो इसका आखिरी इसका पहला सेम होगा, तो यानी m की वैल्यू 2 आएगी, m की वैल्यू 2। यहाँ पे m क्रॉस n a का ऑर्डर है, ठीक है, तो m की वैल्यू 2 आई, तभी तो कैंसिल होगा ये। अब 2 आएगी तो फिर यहाँ से बचेगा 3, यहाँ से बचेगा n, 3x n। और जो मुझे पता है कि जो मल्टीप्लाई होकर ऑर्डर है वो है 3x2, तो इसका मतलब n की वैल्यू भी 2 है, n की वैल्यू भी 2। यानी जो a मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2x2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ऑर्डर सही लिखना, नहीं तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपका 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, अब मुझे पता है a का ऑर्डर है 2x2, ठीक है, m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 थी, तो मैंने a मैट्रिक्स को मान लिया ABCD। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे आ गई। अब मैं एक्चुअली मल्टीप्लाई करके ABCD की वैल्यू निकालता हूँ। ओके, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसकी पहली रो, इसका पहला कॉलम, तो 2 इंटू ए प्लस -1 इंटू सी, 2a माइनस सी। फिर 2 इंटू बी प्लस -1 इंटू डी, 2b माइनस डी। फिर ये ख़त्म, अब इसकी बारी 1 0 की, 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू सी, यानी a माइनस 0। फिर 1 इंटू बी माइनस 0 इंटू डी, तो ये यहाँ पे b आएगा।
आखिरी में आएगा फिर थर्ड रो, तो -3 और फिर AC, -3 इंटू ए प्लस 4 इंटू सी, -3 इंटू बी प्लस 4 इंटू डी, कुछ ऐसे। तो मेरा सॉल्व करके ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल आ गए। ABCD की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे पता है अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मैं नोटिस करूं तो ये A और ये 1 इक्वल है, ऐसे ही ये B और ये -2 इक्वल है। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -2 है। तो A और B की वैल्यू तो आ गई। अब CD की बारी। CD के लिए आप कोई भी इक्वेशन मान लो। मैं यहाँ पे मानता हूँ ये वाली इक्वेशन, 2A माइनस C की वैल्यू -1। A की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो C की वैल्यू आती है 3। ऐसे ही 2B माइनस D की वैल्यू, ये वाली की, ये इक्वल है -8 के। B की वैल्यू आई थी -2, तो इसको सॉल्व करूँ, D की वैल्यू आती है 4। ठीक है यार, अगर टाइम बचे ना इसको रिवाइज कर लेना आप। ठीक है, यानी एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो उसको रिवाइज कर लेना जरूर, क्योंकि जब मैं इसे सॉल्व कर रहा था तो मैंने गलती से B की वैल्यू ले ली थी +2 और D की वैल्यू ना बहुत अजीब आ रही थी, 11 आ रही थी कुछ, तो मुझे लगा ये तो कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने चेक करा तो देखा कि B की वैल्यू -2 है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, एक बहुत सिली मिस्टेक है, प्लस माइनस की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है मैट्रिसेस में। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यार ये क्वेश्चन स्टेटमेंट क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट क्वेश्चन में हमें 2-3 दिक्कतें होती हैं। पहली बात तो मैट्रिक्स क्या होगा वो, दूसरी बात हमें मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है ये मुझे पता नहीं होता, और तीसरी बात अगर मल्टीप्लाई करना भी है तो ऑर्डर क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सब बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेशन प्लस ये आपको पता चल जाएगा, मैट्रिक्स पता चल जाएगा, पर ऑर्डर क्या लेना है मैट्रिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बताऊंगा मैं आपको कि अप्रोच कैसे करते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को, और फाइनली सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे हमें 2 फैमिलीज गिवन है, A और B। A में मेरे पास है 4 मैन 6 वुमेन और 2 चिल्ड्रन, और B में है 2 मैन 2 वुमेन और 4 चिल्ड्रन। ठीक है, मुझे गिवन है उनकी कैलोरी का अमाउंट है 2400 कैलोरी मैन के लिए, 1900 वुमेन और 1800 चिल्ड्रन के लिए, और इसके अलावा 45 ग्राम्स प्रोटीन देना है मैन को एंड सो ऑन, इन सबको। ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है। अब मुझे बताना है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलो काम आसान हो गया, मल्टीप्लाई करना है भाई, प्लस नहीं करना, इन्वर्स नहीं निकालना, मल्टीप्लाई करना है। मुझे निकालनी है टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज एंड प्रोटीन्स फॉर ईच ऑफ द 2 फैमिली। यानी मुझे यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा उसमें मुझे चाहिए प्रोटीन और क्या चाहिए, प्रोटीन और कैलोरी। मुझे कैलोरी और प्रोटीन चाहिए फैमिली ए का और फैमिली बी का। ठीक है, तो आपको दिख गया मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे 1 2 3 4 एलिमेंट चाहिए। तो ये मैट्रिक्स जो होगा वो 2x2 का मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, समझ आ गया ये कि फाइनली 2x2 का मैट्रिक्स है। अब बनेगा कैसे ये देखते हैं। मेरा एक मैट्रिक्स तो आएगा मैन वुमेन और चिल्ड्रन का। ठीक है, यानी मेरी ए फैमिली है और बी फैमिली है, इसका मैन वुमेन और चिल्ड्रन, ए में है 4 मैन 6 वुमेन और 2 चिल्ड्रन, और बी में है 2 मैन 2 वुमेन 4 चिल्ड्रन, तो 2 2 4। ये मेरा बना 2 रो और 3 कॉलम का। ठीक है, एक मैट्रिक्स ये है। एक मैट्रिक्स होगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कैलोरी कितने चाहिए और प्रोटीन कितना चाहिए। तो एक होगा कैलोरी, एक होगा प्रोटीन, और ये होगा मेरा, अच्छा यहाँ पे था मैन वुमेन चिल्ड्रन। अब मैन वुमेन चिल्ड्रन यहाँ पे ऐसे है तो यहाँ पे होगा ऐसे। ठीक है, मैन वुमेन चिल्ड्रन। आपको याद हो थोड़ा सा पीछे करके देखना, मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था कैलोरी और प्रोटीन फैमिली ए का और फैमिली बी का। ठीक है, तो मुझे ये मैन वुमेन चिल्ड्रन नहीं चाहिए। तो अगर मैंने एक बारी मैन वुमेन चिल्ड्रन को लिख दिया रो में, तो दूसरी बारी लिखूंगा कॉलम में। ठीक है, ये बात समझ आई। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, ये मैंने 2x3 मैट्रिक्स लिया है तो ये है 3x2, तभी तो ये 3 और 3 कैंसिल होकर 2x2 मैट्रिक्स आएगा।
ओके, तो समझ आ गया आपको कि एक जो होगा वो फैमिली का होगा और इसको ऐसे लिखेंगे। और ये जो कैलोरी वाला होगा, अब मुझे पता है मेन को कितनी कैलोरी चाहिए, 2400, तो यहाँ पे आएगा 2400। वुमेन को चाहिए 1900, तो यहाँ पे 1900, तो कैलोरी है और यहाँ वुमेन। और 1800 चिल्ड्रन को, 1800 चिल्ड्रन को प्रोटीन चाहिए 45, 55 और 33, 45, 55 और 33, यार 3 लिखा है, 33, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा मेन, वुमेन और चिल्ड्रन गायब हो जाएगा, घुमा के आएगा कैलोरीज और प्रोटीन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मेरे ये 2 मैट्रिसेस आ गए और इनका ऑर्डर ये है, बस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आंसर आ जाएगा। करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक्स मैट्रिक्स मान लेता हूँ, जहाँ पे ये है मेरा मेन, वुमेन, चिल्ड्रन का, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, और फैमिली है, फैमिली भी। और कैलोरी और प्रोटीन रिक्वायरमेंट का मैं कुछ ऐसे मान लेता हूँ, ये कैलोरी, प्रोटीन है, और मेन, वुमेन, चिल्ड्रन ऐसे। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे वर्टिकल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मेरा कैलोरी, प्रोटीन इनटेक। तो एक्स वाई होगा मेरा इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे ये है मेरा 2 क्रॉस 3, ये है 3 क्रॉस 2, तो ये कट आगे 3 और 3 कटेगा, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आएगा। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 4 इंटू 2400, 6 इंटू 1900, 2 इंटू 1800, कुछ ऐसे। फिर 4 इंटू 45, 6 इंटू 55 प्लस 2 इंटू 33 एंड सो ऑन नीचे वाले के साथ। अब ये जो पहली रो है ये फैमिली ए की है, दूसरी रो फैमिली बी की है। ये मेरी कैलोरी है, ये मेरा प्रोटीन है, ये मेरा फैमिली ए है, ये मेरा फैमिली बी है। तो ए जो फैमिली है उसका कैलोरी इनटेक है 24,600 कैलोरीज और 576 ग्राम प्रोटीन खाते हैं, और बी का इतना है और इतना प्रोटीन है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करते हैं हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक्सरसाइज 3.2 ट्राई करो, और यार ये एनसीईआरटी से ना करना, आप टीचू पे जाना, वहाँ पे कंसेप्ट वाइज में सारे क्वेश्चंस गिवन हैं, एग्जाम्पल्स मिसलेनियस को मिला के, और मैंने उसको इजी से डिफ़िकल्ट के वाइज ऑर्डर करा हुआ है, तो आपके कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा और इम्पॉर्टेंट भी मार्क करा हुआ है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो सॉल्यूशन सारे। ये आपकी मैट्रिसेस क्लास 12 की अगली वीडियो है, इसे ज़रूर चेक करना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सी या गाइज।